Hello and welcome guys you again to this bounty hunting course. As we already have gotten the understanding about what web applications and what are the web application securities are. So from now आज के दिन हम पढ़ेंगे what is the web application security testing and web application pen testing. So don't be worried about that कि I will be covering this topic only. I will be covering all the topics like what is web application security testing. इसका भी हम पूरा जो है एक पूरा कोर्स लेके चलेंगे और वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग का भी पूरा कवर करेंगे। ओके, सो फ्रॉम नाउ स्टार्ट करते हैं अगला अपना। सो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। एज वी ऑलरेडी अंडरस्टूड अबाउट व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे टेस्टिंग क्या होती है उसकी। तो बेसिक टेस्टिंग वर्ड से तो आप समझ ही जा रहे होंगे कि एक वेबसाइट पे जाके चेक करना कि व्हाट इज़ उसको वल्नरेबिलिटी क्या है, वीकनेस क्या है, पोटेंशियल रिस्क क्या है, ये सब चेक करना होता है किसी वेब एप्लीकेशन के अंदर में, और जाके उसे सबमिट करना होता है या जाके उसे जो है अपने वेब जो भी है सुधार करना होता है, उसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग। सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इट इन्वॉल्व्स द कंडक्टिंग वेरियस टेस्ट एंड असेसमेंट्स। ओके, सो ये जो है बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, ऐसे असेसमेंट होते हैं जिससे जो है एक वेब एप्लीकेशन की कितनी वल्नरेबिलिटी, कितने रिस्क है, कितना सेवेरिटी है, ये सब जो चेक करते हैं। और उसकी फंक्शनैलिटी होता है कितना, मतलब उसके ऑथेंटिकेशन होता है, बहुत कुछ ऐसा चीज़ होता है जिसमें जो हमारा सेंसिटिव डाटा लीक हो सकता है, तो वो सब कुछ चेक करते हैं इस प्रोसेस में। और इसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं। लाइक एक बग बाउंटी हंटिंग में हम क्या करते हैं, लाइक बेसिक जो OWASP टॉप 10 मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि OWASP टॉप 10 जो है वो सारे वल्नरेबिलिटीज़ को हम चेक करते हैं और उसमें जो है रिपोर्ट सबमिट करते हैं। बट सिक्योरिटी टेस्टिंग इज़ डिफरेंट। सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम हर एक एक्सपेक्ट से चेक करते हैं कि लाइक इधर से ये अटैकर ये सोच के अटैक कर दे तो कहाँ से क्या लीक हो जाएगा, ठीक है। तो हम एक सारा ओवरव्यू, मतलब सारा ही चीज़ में चेक कर लेते हैं कि कैसा टेस्टिंग होता है, क्या होता है, ठीक है। सो द प्राइमरी गोल ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग इज़ टू अनकवर सिक्योरिटी फ्लॉज बिफोर दे गॉट एक्सप्लॉइटेड बाय अटैकर। ओके, तो इस वर्ड से सिंपली समझ रहे होंगे कि ये होता है कि वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। क्यों? बिकॉज देखो, बग बाउंटी जो भी होता है उसे क्यों डालते हैं वेबसाइट में अपने, जो वेबसाइट वाले हैं वो अपने ही वेबसाइट को हैक कराने के लिए क्यों डालते हैं, ताकि जो है देखो, अगर आप तो बग बाउंटी हंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहे हो वहाँ पर, ठीक है, पर अगर कोई अटैकर किसी अपने मलेशियस थॉट के या किसी मतलब कोई क्राइम करने के लिए अगर वहाँ पर उस इंटेंशन से आया हो, तो वो क्या सोचेगा, हाउ आई कैन हैक, ठीक है। तो वो जो है हर एक तरीका ट्राई करेगा कि मैं कैसे हैक कर सकता हूँ, मैं कैसे ये कर सकता हूँ, कैसे लीक कर सकता हूँ, तो ठीक है। तो एक वेब एप्लीकेशन अथॉरिटी क्या चाहती है कि उसका वेबसाइट सिक्योर रहे, ताकि उसकी वेबसाइट पे कोई अटैकर्स पहले से आके एक्सप्लॉइट ना कर पाए। उसके अटैकर अपने मतलब एक अथॉरिटी अपने बिज़नेस को भी संभालना चाहती है, ठीक है, अपने कस्टमर्स की आइडेंटिटीज़ को लीक करना नहीं चाहती। सो दिस ऑल द रीज़न वाई बग बाउंटी हंटर्स आर हायर्ड। ओके, so by identifying and addressing vulnerabilities, organization can enhance the overall security posture of their web application। Okay, तो सिंपल सी बात है कि जो है एक वल्नरेबिलिटी एड्रेस करके उसे आइडेंटिफाई करके उसे ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे ऑर्गेनाइज करके सिक्योरिटी फ्लॉज को कम करके जो है अपना जो है ऑर्गेनाइजेशन का पोस्चर को और भी बेहतर बना सकता है। इसका मतलब यही है। ओके, रिड्यूस द रिस्क ऑफ डाटा ब्रीचेस एंड अनऑथराइज्ड एक्सेस। ओके, लाइक एक कंपनी के ऊपर ही रहता है कि किसको ऑथराइजेशन दे कि ये बंदा ये कर सकता है। लाइक एक एडमिन का पैनल किसी यूज़र को तो नहीं मिल सकता ना, सेम लाइक दैट। ओके, सो ये सब जो है ये सबसे सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है, सेम। सो वेट, लेट मी फुल स्क्रीन दैट। So the next topic is web application security testing. Typically involves combination of automation scanning and tools and manual scanning tools। Okay, so इसमें क्या होता है, हम दो तरीके से टेस्ट करते हैं। एक मैनुअल स्कैनिंग होता है जिसमें हम खुद जाते हैं, एक एक्सपर्ट को चेक करते हैं, और एक होता है ऑटोमेटिक स्कैनिंग। ऑटोमेटिक स्कैनिंग मतलब एक बग स्विट मान लो एग्जांपल के लिए, मैन इन द मिडिल अटैक, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि लाइक आप जानते होंगे ब्रूट फोर्सिंग एक अटैक होता है, जानते हो, पासवर्ड क्रैक करने के लिए लाइक एक बहुत सारे वर्ड लिस्ट लाएंगे। लाइक एग्जांपल के लिए लेते हैं, एक हो गया एडमिन यूज़र नेम है और उसका पासवर्ड हमें चेक करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, उस एडमिन से रिलेटेड जितने भी पासवर्ड है सबका एक वर्ड लिस्ट बनाएंगे,
ओके। जितने भी वर्ड लिस्ट बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे बनाते जाएंगे, और उसके बाद जो हमें कॉमन पासवर्ड लिस्ट होता है उसका एक वर्ड लिस्ट बनाएंगे, और इस वर्ड लिस्ट में करीबन 5 से 10 हज़ार वर्ड लिस्ट होंगे, वर्ड्स होंगे। तो क्या करेंगे हम, उस पासवर्ड की जगह पर जो है बर्ब स्वीट टूल की मदद से उस पासवर्ड को जो है बार बार जो है रिपीट करवाएंगे, मतलब उस वर्ड लिस्ट के हर एक पासवर्ड को चेक करेगा। अगर उस वर्ड लिस्ट में अगर कोई पासवर्ड रह जाता है तो क्या करेगा, उसे लॉगिन, बस आपको ऑथराइजेशन मिल गया। सो ये होता है ऑटोमेटिक टूल्स, स्कैनिंग टूल्स का। और अगर हम मैनुअल करना चाहें तो वही चीज़ हम मैनुअल एक एक पासवर्ड जाके एंटर करेंगे, ये भी कर सकते हैं। सो दीज आर 2 टाइप्स ऑफ स्कैनिंग एंड टेक्निक्स बोल सकते हो। सो हम एक कॉमन जो वेब एप्लीकेशन में जो टेस्टिंग कंडक्ट होते हैं उसका एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक पहला हो गया वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग। इसमें क्या होता है, सम ऑटोमेटेड टूल्स आर यूज्ड टू स्कैन दिस vulnerabilities, and you can also do manual scanning like आप एसक्यूएल इंजेक्शन हो गया, क्रॉस स्क्रिप्टिंग हो गया, इनसिक्योर कॉन्फ़िगरेशन, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वर्जन्स, ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी, और बहुत सारे ऐसा वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं जो आपके सिस्टम को बहुत हार्म पहुंचा सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल क्रॉस स्क्रिप्टिंग लेता हूँ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसका एक एंटायर कोर्स होगा हमारे ऊपर कि क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कैसे काम करता है, व्हाट इज़ रिफ्लेक्टेड टू क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, एंड व्हाट इज़ स्टोर्ड, व्हाट इज़ ब्लाइंड एक्सेस क्या होता है, ये सब हम जो है आगे पढ़ेंगे। ओके। तो क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होता है, किसी भी मलिशियस कोड को किसी भी इनपुट फील्ड पे जाके हम एंटर मारते हैं, और जो हमें एक मलिशियस कोड डालोगे तो क्या होगा आपको पता ही है, जो हमें एक्सेस चाहिए होता है एक्सेस ले सकते हैं। लाइक हम डाटा लीक करवा सकते हैं किसी का। अगर वही मलिशियस कोड और वही जो है सेम इनपुट जो है उस ब्राउज़र अगर उस ब्राउज़र से हम किसी और ब्राउज़र किसी अपने विक्टिम के ब्राउज़र पे अगर ट्रांसफ़र कर दें, तो हम क्या कर सकते हैं, अपने विक्टिम्स का जो है आईडी, पासवर्ड, जो भी ऑथेंटिकेशन वो करता है, जो भी हम उसे हासिल कर सकते हैं। ओके। सो दिस इज़ कॉल्ड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। सो हम ये सब स्कैन करने के लिए जो है एक वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग करते हैं, जिसे भी टेस्टिंग के अंदर आता है ये सब। दूसरा होता है पेन टेस्टिंग। ओके। पेनिट्रेशन टेस्टिंग होता है, जिसे हम पेन टेस्टिंग भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इस पे क्या करते हैं, ये जो होता है कुछ रियल वर्ल्ड अटैक्स होते हैं या कुछ बड़े ऐसे अटैक्स होते हैं जिसमें हम एक किसी भी एप्लीकेशन की डिफेंस, मतलब उसके पोटेंशियल को, क्या रिस्क पोटेंशियल है उसमें, क्या वीकनेस है, ये सब जो है फाइंड करते हैं। ओके। ये मतलब दिस इज़ सेम लाइक वल्नरेबिलिटीज़, पर इसमें हम मैनुअल भी करते हैं, ऑटोमेशन भी करते हैं, और हर एक तरीके से चेक करते हैं कि व्हाट इज़ द सिक्योरिटी इश्यूज़ इन दिस वेबसाइट। ओके। कोड रिव्यू एंड स्टैटिक एनालिसिस। ठीक है। इसमें सिंपल सा होगा कि आप बिफोर मेकिंग एनी वेबसाइट्स यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू कोड देम एंड हाउ टू अरेंज द कोड्स। ओके। लाइक टू मेक एनी वेबसाइट यू हैव टू लर्न 3 बेसिक लैंग्वेज जो है हमें फ्रंट एंड डेवलपर के लिए चाहिए होता है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट है। विदाउट लर्निंग दिस यू कैंट मेक एनी वेबसाइट। ओके। तो सबसे पहले अगर बिफोर मेक श्योरिंग दैट कि ये वेबसाइट सिक्योर है, हम पहले क्या करते हैं, किसी भी अच्छे कोड एनालिसिस को हम जो है एनालिस्ट को देते हैं कि आप इस कोड को एनालाइज़ कीजिए, हमें बताइए कि इसमें क्या खामियाँ हैं। ओके। सो ही चेक्स दैट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ दिस कोड। ओके। कहाँ से आया है, कैसे अरेंज किया है, कहाँ पर जो है हम इसमें एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पर हम एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड कर सकते हैं। लाइक दिस ऑल टाइप्स ऑल प्रॉब्लम्स जो है वो चेक करता है। ठीक है। सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन कहीं ना हो जाए, कहीं पर रिस्क ज़्यादा मत हो जाए, सब चेक करेगा, देन ही विल गिव यू रिजल्ट। ओके। दिस इज़ ऑल्सो टाइप ऑफ टेस्टिंग। द नेक्स्ट इज़ ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन टेस्टिंग। लाइक ऑथेंटिकेशन टेस्टिंग में मैंने पहले ही बता दिया था कि लाइक साइन इन पेज होता है, लॉगिन पेज होता है, आपके सारे जो है इंफॉर्मेशन, आपके जो सेंसिटिव डाटा होते हैं, लाइक आप किसको लॉगिन कर रहे हैं, कैसा लॉगिन कर रहे हैं, आपका आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है, आपने वहाँ पर कौन सा सेशन की यूज़ किया है, कुकी क्या है आपका, वहाँ पर कौन सा आपका जो बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे APIs कीज़ हैं। ये सब चेक करने के लिए जो एक ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेशन किसी भी यूज़र को जो है, हर किसी यूज़र का ऑथेंटिकेशन नहीं मिल सकता। मतलब ये होता है एक वेबसाइट बनाने वाले के ऊपर रहता है कि वो जो है किसको अथॉरिटी प्रोवाइड करे। लाइक एक एडमिन का अथॉरिटी जो है किसी नॉर्मल यूज़र को नहीं मिल सकता। सेम लाइक दिस। ओके। सो ये टेस्टिंग के लिए एक अलग प्रोसेस होता है। इनपुट वैलिडेशन एंड आउटपुट एनकोडिंग टेस्ट, असेंबलिंग हाउ द एप्लीकेशंस हैंडल्स द इनपुट, प्रिवेंट कॉमन सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटीज लाइक एक्सेसेस एंड SQL। लाइक अब जहाँ भी कुछ भी इनपुट करते हैं, लाइक आप फॉरम्स पढ़ते होंगे, लाइक आप कमेंट्स करते होंगे, तो बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर हमें जाके इनपुट करना होता है।
तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूट्यूब। यूट्यूब पे आप यू सीज द वीडियोस ऑल डे एंड यू आल्सो कमेंट ऑन द वीडियो, ओके। सो क्या आप वो कमेंट पे जाके किसी एक्सेस मलिशियस कोड को डालकर या किसी भी एसक्यूएल कोड को डालकर जो है आप उसे क्रैक कर सकते हैं? दैट्स द पॉइंट, दैट्स द इनपुट वैलिडेशन एरर, ठीक है। उसके बाद होता है सेशन मैनेजमेंट टेस्टिंग। सेशन मैनेजमेंट टेस्टिंग को हम नॉर्मल तरीके से समझ सकते हैं, लाइक आप कभी भी किसी भी बैंकिंग वेबसाइट पे जाते हैं, लाइक आप कभी भी पे करते हैं, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, किसी भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए आप जो एक क्यूआर दिखाया जाता है कहीं पर भी। आप जैसे किसी भी एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर रहे हैं, सो वहाँ पर आपके लास्ट प्रोसेस जो होता है पेमेंट होता है। सबसे पहले पेमेंट का एक कोड खुलेगा और उसमें लिखा होता है, नीचे टाइमर चलता होता है 15 मिनट, 10 मिनट या 4-5 मिनट का टाइमर चलता होता है। एंड अंडर दैट टाइमिंग यू हैव टू पे दैट अमाउंट वॉट एवर दे गिव यू, ठीक है। तो जो अमाउंट पे करना होता है उसका भी टाइमिंग होता है, उसको हम एक सेशन की तरह ले सकते हैं। अगर आप उस टाइमिंग के पार चले गए या उस टाइम पे आपने ये सब नहीं किया तो आपका जो है पेमेंट फेल हो जाता है एंड लाइक सेशन ही रह जाता है, ओके। तो ये सब जो है उसमें एक टोकन्स मिलते हैं, वो टोकन क्या होता है ये सब हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे बाद में। बट ये होता है इस सेशन को मैनेजमेंट कैसे करें, लाइक आप किसी भी लाइक ऐसा, अगर एग्जांपल के लिए एक और अच्छा एग्जांपल आया, लाइक आप कभी भी लॉगिन करते हैं, सो आप देखते होंगे कि आप मोर देन 4 टाइम्स जो है पासवर्ड नहीं डाल सकते चेंज करते हुए। सो वो एक ऐसा मतलब मैनेजमेंट हो गया जिससे आप जो है कोई भी मलिशियस अटैकर जो है जाके वहाँ पर ब्रूट फोर्स नहीं कर सकता। दैट्स द बेस्ट एग्जांपल बोल सकते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हो जाए एपीआई कीज़। एपीआई कीज़ क्यों यूज़ होते हैं, ठीक है। किसी भी एक एक जगह से दूसरे जगह जो है एप्लीकेशन पे जो है डाटा एक्सचेंज करने के लिए या फिर इंटीग्रेट करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। जैसे एपीआई कीज़ के लिए एग्जांपल मैं अगर दूँ तो सब डोमेन इनमरेशन होता है हमारे बग बाउंटी में। इफ़ यू गाइस नो द बग बाउंटी, अगर आपने कभी किया होगा तो आप जानते होंगे सब डोमेन इनमरेशन होता है। सो उसमें क्या करते हैं हम, एक टूल होता है, जैसे मैं आई ऑलवेज़ यूज़ सब फाइंडर एज अ प्राइमरी टूल ऑफ माई बग बाउंटी जर्नी, ओके। तो सब फाइंडर में क्या करते हैं, सबसे पहले हम एपीआई कीज़ कॉन्फ़िगर करते हैं, ठीक है। उसे होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस बोलते हैं फुल फॉर्म उसका। तो एपीआई कीज़ क्या करता है, उस वेबसाइट से जो है हमारे उस सब फाइंडर टूल को जो है एक मतलब लिंक क्रिएट कर लेता है, जहाँ से अगर हम किसी भी सब डोमेन में जाके, अगर वेबसाइट पे देखो जाके आप किसी वेबसाइट, एक सेंसिस एग्जांपल ले लें, सेंसिस करके, ठीक है, शोडान ले लेते हैं एग्जांपल। तो गूगल का मुझे सब डोमेन्स निकालना है, तो क्या करेगा वो टूल करेगा, एपीआई की हमने शोडान का डाल रखा है पहले से, तो क्या करेगा वो वेबसाइट जाएगा पहले शोडान पे, ठीक है। जो टूल है वो शोडान पे ऐसा लिंक कराएगा, शोडान पे जितने भी गूगल से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सब डोमेन है, वो सबको लाके जो है टूल पे छोड़ देगा, ठीक है, जिससे हमारा एक लिस्ट तैयार हो जाएगा। सो यही करता है इंटरेक्शन बनाने के लिए, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक सिस्टम से दूसरे एप्लीकेशन तक का एक वो बना देता है, लिंक बना देता है और इंटीग्रेट कर देता है, ओके। सो नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग इज सबसेट ऑफ एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग, ओके। तो हमारा यहाँ से पेन टेस्टिंग स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट क्या होता है, सो वेब एप्लीकेशन पेन टेस्ट जो होता है एक सिक्योरिटी टेस्टिंग का एक सब पार्ट होता है, एक सबसेट होता है, मान लो लाइक एवरी डोमेन हैज़ अ सब डोमेन, सेम लाइक दैट एवरी मतलब सब सिक्योरिटी टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ पेन टेस्टिंग इज अ सबसेट ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, ठीक है। मतलब इसमें एक डिफरेंस यही होता है कि सिक्योरिटी टेस्टिंग में हम जो है एक्सप्लॉइटेशन पार्ट नहीं होता, इसमें एक्सप्लॉइटेशन पार्ट होता है। तो विदाउट एक्सप्लॉइटेशन आप जो है उस बग को सबमिट भी नहीं कर पाओगे, ये याद रखना, ओके। क्योंकि एक्सप्लॉइटेशन ज़रूरी है। और उसमें क्या आ जाता है, मतलब एकदम सिक्योरिटी टेस्ट में ले लें अगर हम, तो सिक्योरिटी हर एक तरीके से हो गई ना, फिज़िकल सिक्योरिटी भी हो गई, लाइक एक इथिकल हैकर, अगर कोई हैकर हो, कोई अगर ब्लैक हैट हैकर है, वो जो है एक नॉर्मली रैंडमली ऑटोमेशन टूल और मैनुअल तरीके से भी हैक कर सकता है। और एक होता है कॉल पे हैकिंग, आपने देखा होगा कभी बैंक अकाउंट वाले कभी कभार कॉल आता है कि आपका बैंक का ये एटीएम का आपका सेशन ख़त्म हो गया है, आपको फिर से एंटर करना पड़ेगा, आप ये बताएं, ऐसा करके आपका पैसा छीन लेते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर आता है कि ये कैसे हम उसे कंट्रोल करें, कैसे हम ये करें, कैसे वो करें, हर एस्पेक्ट से चेक करते हैं। लाइक आजकल गूगल पे और फ़ोन पे बहुत सिक्योर हो गया है। पहले क्या होता था कि कोई भी क्यूआर कोड पे आप स्कैन कर सकते थे, और आज के टाइम पे क्या हो गया, अगर कोई क्यूआर कोड पे आप रिपोर्ट कर दिए हैं बहुत लोग, तो उस क्यूआर कोड पे आप वापस स्कैन नहीं कर सकते हैं।
तो आप क्या करते हैं, एक स्कैम से बच जाते हैं बहुत बड़े-बड़े। ओके, सो ये सब होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग के अंदर आता है। और पेन टेस्टिंग क्या होता है, आप अगर किसी भी बग को सबमिट करते हैं, और बग्स किसके अंदर होता है, आप कोई ऐसा मतलब आप जाके उसके इन्फॉर्मेशन लीक नहीं कर सकते आप, लाइक आप कॉल पे जाके बात नहीं कर सकते। अगर ये कोई बग नहीं होता, ठीक है, ये होता है यूज़र मिस्टेक होता है, अगर यूज़र कोई मिस्टेक कर रहा है तभी हो सकता है ये सब, ठीक है। तो ये सब होता है पेन टेस्टिंग के अंदर आता है, ठीक है। इट इज़ अ सिमुलेटेड अटैक दैट एप्लीकेशन कंडक्ट बाय स्किल्ड सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स नोन एज पेन टेस्टर्स, बग बाउंटी हंटर्स एंड एथिकल हैकर्स, ठीक है। इतने से समझ गए होंगे कि जो एक एप्लीकेशन की एक डीप नॉलेज रखते हैं, जो लाइक हाउ एप्लीकेशन वर्क, हाउ इट ट्रांसफर्स द फाइल्स, हाउ इट कंडक्ट्स, ठीक है। तो कैसा उसका स्ट्रक्चर रहता है, कैसा वो रहता है, कैसा ये रहता है, उस सब को कंट्रोल करने वाले जो रहते हैं, ये सबको एक बग बाउंटी हंटर पेन टेस्टर अच्छे से समझता है। तो इस कारण ये सब बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस सब बेसिक पे ध्यान दें। तो द प्रोसेस इन्वॉल्व सिस्टमैटिक एंड कंट्रोल्ड अप्रोच टू एक्सेस द एप्लीकेशन एंड अटेम्प्टिंग देम टू एक्सप्लॉइट। ओके, सो एक्सप्लॉइट करना बहुत जरूरी है। एक्सप्लॉइटेशन यहाँ पर क्या मीनिंग हो गया एक्सप्लॉइटेशन का, तो बेसिक मीनिंग एक्सप्लॉइटेशन का यही है कि आप जब भी कोई वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, लाइक यहाँ पर एक्सेसेस हो सकता है, ये एक सर्च इंजन है जहाँ पर हम एक्सेसेस पेलोड जो है डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं, यही काफ़ी है क्या कि वहाँ जाके डाल सकते हैं, हाँ बस काफ़ी है। आप जब वहाँ जाके कुछ कोड डालेंगे और उसका आउटपुट आपको मिल रहा है, तो वो हो जाएगा एक्सप्लॉइटेशन, वो हो जाएगा आपका टेस्ट किया है आपने, एक्चुअल पेन टेस्ट किया है, ठीक है। सो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ पेन टेस्टिंग, ठीक है। सो नेक्स्ट कीज, अब उसके हम लोग की डिफरेंस देख लेते हैं कि व्हाट इज़ वेब सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ पेन टेस्टिंग। तो सबसे पहले स्कोप पे देखते हैं, ठीक है। स्कोप क्या होता है, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग कवर्स ब्रॉडर रेंज ऑफ असेसमेंट इंक्लूडिंग स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस, वाइल वेब पेन टेस्टिंग फोकस ओनली एक्टिवली एक्सप्लॉइटिंग वल्नरेबिलिटीज। ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं, मैंने जैसे पहले ही बताया था स्टैटिक एंड डायनामिक, इसको कैसे बोल सकते हैं, लाइक मैंने कॉल वाला बताया था, कॉल पे आप भी हैक कर सकते हैं किसी का अकाउंट, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं सामने वाले यूज़र्स को मैसेज कर करके। दैट्स द वन पार्ट ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड द पेन टेस्टिंग इज़ मच मोर डिफरेंट। लाइक उसमें गिने चुने ऐसे बग्स होते हैं, गिने चुने, लाइक आप ओनली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लाइक आप ओनली एक यूज़र का जो है आप मैनिपुलेट नहीं कर सकते उसमें, आप ओनली कर सकते हैं तो एक ही चीज़ कर सकते हैं, लाइक आप मलिशियस कोड बना सकते हैं। आप कई कई ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर कोड एरर होते हैं, उसे जो है आप अपना फोकस बना सकते हैं और उसमें जो आप बग्स हो सकते हैं। ओके, सो अगला पार्ट हो गया ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होता है, द प्राइमरी गोल ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग इज टू आइडेंटिफाई वीकनेस वेयर इज द पेन टेस्टिंग एम्स टू वैलिडेट वल्नरेबिलिटीज एंड असेस द ऑर्गेनाइजेशंस एबिलिटी टू डिटेक्ट द रिस्पॉन्स टू अटैक। सो ये सब तो मैंने पहले ही एक ही बात पे कवर कर दिया था कि लाइक प्राइमरी गोल क्या होता है, आइडेंटिफाई द वीकनेस कहीं से भी आ सकता है, लाइक ठीक है, 10 डायरेक्शंस होते हैं, किसी भी डायरेक्शन से वीकनेस हम प्रोवाइड कर सकते हैं। बट ये जो होता है पेन टेस्टिंग में क्या होता है, एक वैलिडेट होता है वल्नरेबिलिटीज़, लाइक ये वल्नरेबिलिटीज़ लाइक ओवास्प टॉप 10 बेस्ट एग्जांपल ओवास्प टॉप 10 है। लाइक ओवास्प टॉप 10 में 10 ऐसे वल्नरेबिलिटीज़ है जो बहुत क्रिटिकल होते हैं, जिससे बहुत हार्म पहुंच सकते हैं किसी वेबसाइट को, और वो मैक्सिमम हर किसी वेबसाइट में मिल ही जाते हैं, कहीं ना कहीं मिल ही जाते हैं। सो पेन टेस्टर का वर्क क्या होता है, उन टॉप 10 या उन टॉप 10 से रिलेटेड बग्स को खोजना और ऑर्गेनाइजेशन को सबमिट करना, ताकि वो जो है अपने परफॉर्मेंस को और बूस्ट कर सके, अपने सिक्योरिटी को और हैंडल कर सकें। दैट्स द वर्क ऑफ पेन टेस्टर। एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग क्या करता है, हर एक तरीके से बग को खोजता है, हर एक तरीके से, लाइक फिज़िकली कैसे इंटरेक्ट कर सकता है वो अटैकर, फिज़िकली कैसे मैनिपुलेट कर सकता है, लाइक ये पेमेंट करवा सकता है, वो पेमेंट करवा सकता है, हाउ टू स्टॉप दैट ऑल टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटीज़, ठीक है। मेथोडोलॉजी क्या होता है, एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग जो होता है इंक्लूड्स मैनुअल एंड ऑटोमेटेड टेक्निक्स। ओके, सो और ये एक पेन टेस्टर होता है प्रीडोमिनेंटली जो है एक मैनुअल प्रोसेस होता है, मतलब उस पर जाके आप मैनुअल सर्च करेंगे, मैनुअल जाके आप चेक करेंगे कि क्या वहाँ पर हो सकता है, क्या वहाँ पर नहीं हो सकता। इस पर भी कई टूल्स यूज़ होते हैं, वेरियस टूल्स होते हैं, एक्सप्लॉइटेशन यूज़ होते हैं, उस पर भी जाके आप सबसे पहले जो है इस जगह पर आप जैसे एक स्पाइडरिंग हो गया, वेब स्पाइडरिंग, लाइक आप जहाँ जहाँ पर जा रहे हो अगर उसको इन्फॉर्मेशन आपके पास है, लाइक आप एक वेब पेज के बारे में लिख के तो नहीं रख सकते ना कि मैं पहले यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ जा रहा हूँ, फिर यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो लिखने का काम आसान करने के लिए हम मैनुअल टूल का यूज़ करते हैं, लाइक वेब स्पाइडरिंग।
बज़फीड में होता है, वो पहले से एक चार्ट बना के दे देता है, लाइक आप यहाँ गए पहले, फिर यहाँ गए, फिर यहाँ गए, तो आपका काम आसान हो जाता है। तो दिस टाइप ऑफ मैनुअल tools are used on this pen testing, okay? And there are lots of automated tools, techniques that have been used in security testing. The exploitation क्या होता है? Security testing does not involve exploitation of vulnerabilities, okay? जैसे मैंने पहले ही बता दिया था इसके बारे में कि security testing जो है exploitation को अलाउ नहीं करता। लाइक आप अगर इसका एक कोई एग्जांपल दें, अगर लेट मी थिंक ऑफ एन एग्जांपल, ओके? लाइक आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक आपने एक yoga.com करके एक वेबसाइट बनाया जहाँ पर आप अपनी योगा प्रोडक्ट्स, अपने जितने भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स जो है सेल करते हैं, ओके? तो आप उसमें जो है 2 बंदों को हायर किया, एक जो है सिक्योरिटी टेस्टर है और एक जो है पेन टेस्टर है। तो सिक्योरिटी टेस्टर क्या करेगा? पेन टेस्टर को बताएगा ऐसा चीज़, ठीक है? सिक्योरिटी टेस्टर क्या करेगा? जाएगा कहाँ पर जो है आपका, कहाँ पर आप इनपुट कर सकते हैं, कहाँ पर आप जो है एक्सेसेस फाइंड कर सकते हैं, कहाँ पर आप जो पेमेंट कर रहे हैं, ये सब का इन्फॉर्मेशन ला के आपको पेन टेस्टर को देगा, क्योंकि ये सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहा है, ठीक है? वहाँ पर आप कर सकते कि नहीं कर सकते, ये सब चेक करेगा वो हर एक चीज़ को चेक करेगा, लाइक इस कोड की इस लाइन पे क्या है गलती, जिससे जो है एक अटैकर जाके वहाँ पर कुछ बड़ा चीज़ कर सकता है। और एक पेन टेस्टर क्या करेगा वहाँ पर? लाइक सिक्योरिटी टेस्टर ने तो हर चीज़ एक डाटा बना के दे दिया उसे, सिक्योरिटी टेस्टर तो एक पेन टेस्टर क्या करेगा? वहाँ जाकर अटैक करके देखेगा, लाइक एक्सप्लॉइट करके देखेगा कि वहाँ पर कुछ इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो वहाँ पर एक बड़ा सा वल्नरेबिलिटी है, ठीक है? सो दैट इज़ द वर्क ऑफ पेन टेस्टर एंड सिक्योरिटी टेस्टर। सो हम एक चार्ट के थ्रू समझ सकते हैं, ये मैंने कहीं से निकाला था, सो डोंट बी वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो ये होता है, एक चार्ट देख सकते हो ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है। एक सिक्योरिटी टेस्टर का ऑब्जेक्टिव होता है टू आइडेंटिफाई वल्नरेबिलिटीज, वीकनेस इन द वेब एप्लीकेशन विदाउट एक्टिवली एक्सप्लॉइटिंग देम, ओके? सो और एक पेन टेस्टर का ये होता है, लाइक पेन टेस्टर इज ओनली एक्टिवली अटेम्प्टिंग द एक्सप्लॉइट identified vulnerabilities and assess them तो organization response to attack, ओके? और फोकस किस पर होता है? ब्रॉडर इन स्कोप, लाइक मैंने पहले ही बताया था, ऑल डायरेक्शन से वो अटैक करते हैं, तो ब्रॉड स्कोप होगा उनका, कहीं से भी अटैक कर सकते हैं, कहीं से भी कुछ कर सकते हैं, ओके? और पेन टेस्टर का क्या होता है कि स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ होते हैं जो एक्सप्लॉइट देम, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं और जो है एक डाटा सबमिट करते हैं आखिरी में, ठीक है? मेथोडोलॉजी क्या होता है? मेथोडोलॉजी जैसे बताया था मैंने कि टेस्टिंग टूल्स क्या होते हैं, ऑटोमेटेड टूल्स, नॉर्मल टूल्स, ठीक है? मैनुअल टूल्स कैसे यूज़ करते हैं। एक्सप्लॉइटेशन ओनली इन सिक्योरिटी टेस्टिंग होता है, पेन टेस्टिंग में नहीं होता। तो रिपोर्टिंग, अब रिपोर्टिंग में क्या होता है? रिपोर्ट आइडेंटिफाइज वल्नरेबिलिटीज एंड प्रोवाइड रीमेडिएशन रिकमेंडेशंस, ओके? तो क्या करते हैं हम सिक्योरिटी टेस्टर? ये करते हैं कि पहले आइडेंटिफाई करते हैं उन वल्नरेबिलिटीज़ को, जाके चेक करते हैं और उसको जो है एक रिकमेंडेशन देते हैं सामने वाले को कि यहाँ पर ये होना चाहिए, यहाँ पर ये कोड एरर है, यहाँ पर ये कोड एरर है, यहाँ पर ये एरर है, इस सर्च बार में और आइडेंटिफाई और इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, यहाँ पर आप ऑथेंटिकेशन और बढ़ा सकते हैं। सो दे गिव्स द रिकमेंडेशंस टू द वेब एप्लीकेशन developer, okay? And the pen testers, what they do, they only exploits the vulnerabilities and report the summary, okay? जाके वो एक्सप्लॉइट करते हैं उस चीज़ को, वो जो है एक्सप्लॉइट करके रिजल्ट्स दिखाते हैं कि आपके यहाँ पर बग है, मैंने यहाँ पर एक यूज़र का जो है सेंसिटिव डाटा लीक कर सकता था पर मैंने नहीं किया यहाँ पर। सो दिस इज़ अ मेजर बग, ओके? सो टेस्टिंग अप्रोच क्या है? दे इसमें इंक्लूड द ऑटोमेशन एंड वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग, बस ये टेस्टिंग सिक्योरिटी टेस्टिंग का होता है, और एक वेब पेनिट्रेशन टेस्टिंग का होता है, प्राइमरी मैनुअल स्कैनिंग। बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? और सिक्योरिटी टेस्टिंग अब गोल्स के पर्सपेक्टिव पे देख लें तो गोल्स का पर्सपेक्टिव क्या है? टू एनहेंस ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है? सो ओवरऑल मतलब सब तरफ से, मैंने ऐसे बता चुका हूँ पहले से कि पेमेंट से लेकर कॉल से लेकर सारी चीज़ का ओवरऑल सिक्योरिटी पोस्चर जो है एक वेब एप्लीकेशन का सही करने के लिए वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग का यूज़ होता है। एंड पेन टेस्टिंग का पहले ही बता दिया था, टू वैलिडेट द इफेक्टिवनेस ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी कंट्रोल, जो पहले से सिक्योरिटी है उसका और कंट्रोल इन्हेंस करने के लिए जो इसका यूज़ होता है, ठीक है? सो दिस इज़ फॉर इट। सो आज हमने पूरा कवर कर लिया, लाइक व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी टेस्टिंग एंड व्हाट इज़ पेन टेस्टिंग, ठीक है? सो आप यू कैन से दैट पेन टेस्टिंग और पेनिट्रेशन टेस्टिंग इज़ द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग, ओके? सो एक सिक्योरिटी टेस्टर के अंदर में ये सारे पेन टेस्टर काम करते हैं, यू कैन से दैट।
So the major job is अंडरस्टैंडिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ सिक्योरिटी टेस्टिंग। ठीक है, हम जो है मेन किस पे फोकस करेंगे, सिक्योरिटी टेस्टिंग। बिकॉज ये तो है कि आप बग निकालने के लिए मेजर यूज़ करेंगे पेन टेस्टिंग का। ठीक है, पेन टेस्टिंग का यूज़ करेंगे और आप जो है बग फाइंड करके सबमिट करेंगे। बट कई बार ये होता है कि आपको एक पर्सनल अपॉइंटमेंट भी मिल सकता है इससे। तो आपको अगर किसी वेबसाइट से पर्सनल अपॉइंटमेंट मिल गया कि आप इसके सिक्योरिटी टेस्टर बनो, आप इसे टेस्ट करो, सो हाउ विल यू डू दैट। ओके, आप कैसे कर सकते हो उसको। सो आपको ये सब जो है सिखाया जाएगा इस कोर्स के अंदर। और लेट्स सी कि नेक्स्ट टॉपिक कल का क्या है। थोड़ा बहुत लैग होता है तो सॉरी फॉर दैट। सो कल का हमारा टॉपिक रहेगा, लेट्स सी, कॉमन वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स। ओके, सो कॉमन वेब एप्लीकेशन थ्रेड्स में हम बताएंगे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन थ्रेड्स एंड रिस्क, कैसे थ्रेड्स होते हैं। लाइक कुछ ऐसे वुलनेबिलिटीज जिसके हम ओएस टॉप 10 में आते हैं, उससे बताएंगे। लाइक व्हाट इज़ एसक्यूएल, व्हाट इज़ एक्सएसएस, इस सब के बारे में हमें ओवरव्यू दे देंगे। ओके, आफ्टर दैट उसके बाद हम धीरे धीरे कवर करेंगे HTTP। उसके बाद जो असली चीज़ आएगा, वेब एप्लीकेशन आर्किटेक्चर, कैसे वेब एप्लीकेशन बनता है, टेक्नोलॉजीज़ क्या होता है, फिर प्रोटोकॉल्स, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, गेट मेथड, पुट मेथड, बहुत सारे ऐसे मेथड है, ये सब सीखेंगे। तो आज मैंने दो नया ऐसा PDF तैयार देखा है, जहाँ पर तो तैयार नहीं किया, देखा है मतलब, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि कितने बग्स होते हैं, कैसे होते हैं। तो देखो ये ऐसा ही PDF है। सो जूम कर लेता हूँ। सो सी यू कैन सी दैट रिकॉन फेजेस में क्या क्या करते हैं। आइडेंटिफाई वेब सर्वर टेक्नोलॉजीज इन डाटाबेस। ओके, सब्सिडरी एंड एक्विजिशन इनुमरेशन, लाइक कहाँ पर हम क्या इनुमरेट करते हैं, सब डोमेन इनोवेशन करना, रिवर्स लुकअप, ASN IP, गूगल डॉकिंग, गिटहब रिकॉन, ये सब हम करेंगे, ये सब एक एक करके चेक करेंगे। तो फर्स्टली हम इस पर भी ध्यान देंगे क्योंकि दीज आर द सिंपलेस्ट बग्स यू कैन से, यू कैन फाइंड इट ऑन ऑल वेबसाइट्स, मेजरली ऑल वेबसाइट में फाइंड कर सकते हैं उसको। ओके, जैसे एक डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन हो गया, इसके लिए मैं एक अच्छा मीडियम पेज रिकमेंड करूँगा, आपको उसको पढ़ लेना एक बार, ताकि आप अभी से ही प्रैक्टिस शुरू कर पाओ। हर दिन आधा घंटा टाइम दो बग फाइंड करने के लिए। इफ़ यू डोंट नो, नो मैटर्स। ओके, डजेंट मैटर, आप जो है स्टार्ट करो एटलीस्ट। आप नहीं जानते, अगर नहीं जानते तो सीखो लाइन से क्या क्या बताया जा रहा है। तो आपका आज का टास्क जो है ये रहेगा कि आप जो है जो PDF मैंने प्रोवाइड किया है कल से आज तक, सो वो सब PDF को एक बार गो थ्रू करेंगे, अच्छे से जानेंगे। और आप चाहेंगे सबसे पहले कहाँ पर जाएंगे, आप जो है हैकर1, 3 वेबसाइट ऐसे नाम बता देता हूँ जिस पर आप जो है अकाउंट बनाएंगे अपना। ठीक है, सो लेट मी राइट द नेम्स। सो पहला रहेगा आपका हैकर1। आप हैकर1 पे अपना वेबसाइट बनाएंगे। सेकंड रहेगा बगक्राउड, ठीक है। थर्ड रहेगा आपका इंटीग्रिटी, स्पेलिंग देख लेना, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, इंटीग्रिटी। ये तीनों पर आप कैसे भी जाकर आप अपना अकाउंट बना लें और जाके चेक करें कि क्या होता है इसमें। बगक्राउड में जाओगे तो पोर्ट स्पीकर करके एक अकेडमी भी है, जहाँ पर आप अपने बग बाउंटी हंटिंग को एक नेक्स्ट लेवल तक छू सकते हैं। ओके, उस सबको हम कवर करेंगे एक एक करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, मेरे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स है, जैसे मैंने बुक मार्क करके रखा है रिकॉन के लिए, टारगेट फाइंड के लिए। ये सब मैं आपको धीरे धीरे सिखाऊंगा कैसे। और ये एक बेस्ट एक कोर्स मैंने किया था, लाइक पहली बार जब मैंने बग बाउंटी हंटिंग में एक्सेप्ट किया था, तब अंकल रैट्स करके एक, आप यूट्यूब में सर्च मार सकते हैं। ये फाइल तो अभी शायद मैंने डिलीट कर दिया अपने फाइल से, आई विल शो इट लेटर। जैसे भी मैं करंटली बग फाइंड कर रहा हूँ इस पर, नो सॉरी, करंटली आई एम वर्किंग ऑन LSCO करके कोई है, ऐसा प्राइवेट प्रोग्राम है जहाँ पर मैं बग फाइंड करने का ट्राई कर रहा हूँ। लेट्स सी कब तक होता है। तो मैं इसका स्कोप दिखा देता हूँ कैसा होता है, एक बग बाउंटी प्रोग्राम दिखा देता हूँ आपको एक ओवरऑल। तो एक नया एक प्लेटफॉर्म है ESP हैक करके, यहाँ पर जो है रिपोर्ट सबमिट करना है। इसका है, देख सकते हो आप कितने यूरोज़ में आपको मिल रहा है पेमेंट। सो देखो, जब भी आप चेक करोगे तो सबसे पहले ये चेक कर लेना कि उसका रिस्पॉन्स कितने दिन में मिलता है।
इफ़ इट रिस्पॉन्स मोर देन 6 मंथ्स 7 मंथ्स तो आप जो है मतलब कर सकते हो उस पर भी, बट आपको जो है थोड़ा लेट चांस रहता है। लाइक अलीबाबा वेबसाइट पे आपका रिस्पॉन्स टाइम 2-3 मंथ्स है, आपका बाउंड्री टाइम 1 साल है, तो इतने टाइम तक आप तो वेट कर नहीं पाओगे एक वैलिड बग खोजने के बाद। अगर खोजना चाहो तो खोज सकते हो। लाइक इसमें देख सकते हो आप सबसे पहला रिवॉर्ड एलिजिबिलिटी किसकी है, कोई वल्नरेबिलिटी कैसे स्कैन करेंगे, रिवॉर्ड से कितना है। यहाँ पर देख लो इसके जो है सारे स्कोप दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक आप किसी गेम में भी हैक कर सकते हो। जैसे ये वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एलेस्को star.lsco.d। यहाँ पर क्या है, ये इसका मेन डोमेन है और ये स्टार लगा हुआ है, यहाँ पर हम कोई से भी वर्ड जो है डाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर ये एक इसका मतलब स्कोप के अंदर आ गया है। रॉक्स में भी यहाँ पर भी हम कोई वर्ड डाल के चेक कर सकते हैं, डिफरेंट डायरेक्टरीज चेक कर सकते हैं इसका, ठीक है। आउट ऑफ स्कोप देखो हम www.lsco.d, ये आउट ऑफ स्कोप है हमारा। तो वुलनेबिलिटी टाइप्स हम देखो इतना सारा वुलनेबिलिटीज़ में स्कैन कर सकते हैं, इतने में आपको जो है आराम से $500 से $600 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। और इतने सारे हम जो है नॉन क्वालिफाइड, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे चीज़ें, यहाँ पर एक डॉस है, देखो डॉस के बारे में बताया था मैंने, ठीक है। तो ये सब ऐसे ऐसे चीज़ है जहाँ जिसको आप जाकर आप कुछ करो तो मे बी आपको बग नहीं मिलेगा और बाउंटी भी नहीं मिलेगा। अगर बाउंटी नहीं मिलेगा और आपका पोर्टफोलियो भी डाउन होगा तो फिर आपको कोई मतलब नहीं है। आप उन्हीं बग्स पे ट्राई करें जो लिखा हुआ है एलिजिबल होके। अगर कोई आपको इनमें से अगर कोई आपको ऐसा बग मिल जाए जो उस कंपनी को हार्म कर सकता है तो आपके ऊपर केस भी हो सकता है, क्योंकि आपको इस सब पे अटैक करने का जो है ऑथराइजेशन नहीं है, ठीक है। तो आप यहाँ पर आके सबमिट भी कर सकते हैं रिपोर्ट। अब एक बार चेक कर लीजिए, अगर चेक करना चाहे तो मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा इसका। ओके, सो थैंक यू फॉर ऑल दिस। आप लाइक करें, शेयर करें, थैंक यू। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।